विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने मुग़ल बादशाह अकबर के साम्राज्य विस्तार की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अकबर की धार्मिक नीति की। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किसी व्यवस्थित या योजनाबद्ध धार्मिक नीति की शुरुआत नहीं की थी। निजी तौर पर बाबर एक मजहबी इंसान था और उसका अल्लाह में अटूट भरोसा था, परंतु एक शासक के रूप में उसकी क्या नीति थी, यह स्पष्ट नहीं है। खानवा और चंदेरी के युद्धों में उसने धर्म का राजनीतिक उपयोग अवश्य किया था। हुमायूं में आमतौर पर कोई धार्मिक कट्टरता दिखाई नहीं देती और ना ही वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। शेरशाह भी धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और गैर मुस्लिमों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा था। यानी कि अकबर से पहले पूरे दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लाम राजधर्म बना रहा तथा हिंदुओं पर अनेक प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए। उनके मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया गया और उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के प्रयत्न हुए। इस प्रकार की नीति न केवल दिल्ली सल्तनत में बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में अकबर के शासन के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक चलती रही। लेकिन जैसे अकबर ने दूसरे लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वयं सत्ता की बागडोर संभाली, वैसे ही उसने पूर्व प्रचलित नीति को बदल दिया। अकबर के सिंहासन पर बैठते ही मुगलों की धार्मिक नीति में एक नए युग का आरंभ होता है। वह बहुत ही उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण वाला शासक था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने धर्म का पक्का अनुयायी था, परंतु उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं थी। अकबर ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं की सद्भावना और सहयोग के बिना साम्राज्य में स्थायित्व, शांति और स्थिरता कायम नहीं रह सकती। अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अनुसरण किया उसे कुल मिलाकर सुलह कुल की नीति कहा जा सकता है। अकबर की इस धार्मिक नीति को अनेक तत्वों ने प्रभावित किया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सुलह कुल की नीति को निर्मित करने में अनेक तथ्यों और परिस्थितियों ने योग दिया। सबसे पहले अकबर के पितामह बाबर और विशेषकर उसके पिता हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं बनाया था। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा अकबर की माता हमीदा बानो बेगम तथा उसका संरक्षक बैराम खां शिया थे। अकबर का प्रमुख शिक्षक अब्दुल लतीफ़ धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उदार व्यक्ति था। इस प्रकार अकबर को अपने माता पिता, संरक्षक और गुरु से उदारता की सीख मिली। भारत और यूरोप में 16वीं सदी धर्म सुधार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन का युग था। इसके अतिरिक्त अकबर की स्वाभाविक उदारता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और मानवीयता ने भी उसकी धार्मिक नीति को अवश्य प्रभावित किया। अब देखते हैं हम अकबर की धार्मिक नीति का विकास किस तरह से हुआ और उसका स्वरूप क्या था। अकबर की धार्मिक नीति के निर्माण में योग देने वाले सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के अलावा अपने शासन के समय समय के अनुभवों के साथ भी अकबर की धार्मिक नीति का विकास और स्वरूप निश्चित होता रहा। पहला, हिंदू राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया। 1562 ईस्वी में अजमेर से लौटते हुए अकबर का विवाह आमेर यानी जयपुर के राजा भारमल की पुत्री से हुआ।
इसके पहले भी सल्तनत काल में कुछ मुस्लिम सुल्तानों या सामंतों ने हिंदू कन्याओं से विवाह किए थे, लेकिन तब ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया था। किंतु अकबर का यह वैवाहिक संबंध दोनों पक्षों की राजी खुशी से संपन्न हुआ था। इस वजह से राजपूतों और अन्य हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता और मैत्री की नई नीति का आरंभ हुआ। 1570-71 में जैसलमेर और बीकानेर के राज परिवारों की कन्याओं का विवाह भी अकबर के साथ हुआ। आगे चलकर जहांगीर का विवाह भी भारमल की पोती के साथ हुआ। मुगल हरम में विवाह करने वाली इन हिंदू राजकुमारियों को अपने धर्म का पालन तथा पूजा पाठ की पूरी आज़ादी थी। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण पर इन वैवाहिक संबंधों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दूसरा, जजिया और तीर्थ यात्रा कर को भी अकबर ने समाप्त किया, लेकिन इससे पहले अकबर के सहनशीलता के विचारों की रूपरेखा धीरे धीरे विकसित हुई और उसके शासन के 20 वर्षों के बाद ही वह पूर्णता को पहुंची। 1562 ईस्वी में अकबर जब 20 वर्ष का था, तभी उसने एक आदेश जारी करके अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया, जिसके अनुसार हिंदू युद्धबंदियों को जबरदस्ती इस्लाम में दीक्षित करना वर्जित कर दिया गया। इसी समय अकबर ने सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए 1562 ईस्वी में ही दास प्रथा का अंत कर दिया और 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया, जो प्रति हिंदू से 6.25 रुपये वसूल किया जाता था। एक वर्ष बाद 1564 में उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और हिंदुओं पर लगने वाले घृणित जजिया कर को एकदम हटा दिया। उसके इन सब कार्यों का तात्पर्य यह था कि शाही राजकोष की आय कम हो जाने का खतरा उठाकर भी उसने गैर मुस्लिम प्रजा के प्रति भेदभाव बढ़ता जाता था, उसे समाप्त कर दिया। इसके कुछ पूर्व ही राजा टोडरमल को मालगुजारी विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया और एक हिंदू को राज्य सेवा में लिए जाने पर मुस्लिम अमीरों ने जो विरोध प्रकट किया, उसकी ओर उसने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अकबर ने 1562 में हिंदुओं के लिए शाही सेवा के द्वार खोल दिए थे, जब राजा भारमल, भगवंत दास तथा कुंवर मान सिंह को शाही सेवा में ले लिया गया था। कच्छाओं और अन्य राजपूतों ने अकबर के प्रति जो निष्ठा भक्ति दिखाई, उससे अकबर को इसके लिए प्रेरित किया कि सभी हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति बढ़ते और उन्हें विश्वसनीय समझे। फलस्वरूप टोडरमल को 1574 में दीवान यानी वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसके तुरंत पश्चात ही रामदास को साम्राज्य का नायब दीवान बना दिया गया। उसने हिंदुओं के लिए ऊंचे पदों के द्वार खोल दिए और वे सर्वोच्च मनसब, प्रांतीय सूबेदार तथा सेनानायक व प्रधानमंत्री पद भी पाने लगे। 1564 में ही हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिक सिद्ध करने वाले जजिया कर का उन्होंने पहले ही सफाया कर दिया था। दिल्ली और आगरा के बादशाहों में अकबर पहला शासक था जिसने 350 वर्षों से चले आ रहे इस घृणित जजिया कर को बंद किया था। हम पहले इसके अलावा हम चर्चा कर चुके हैं कि उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। मोहम्मद तुगलक ऐसे तो पहला ऐसा शासक था जिसके काल में उच्च सैनिक और प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, किंतु इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। अकबर ने गैर मुसलमानों, विशेषकर हिंदुओं को मुसलमानों के समान ही सेना और प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा उन पर भरोसा किया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, राजा टोडरमल को उच्च पद देकर उसने
वित्त मंत्री यानी दीवान बनाया। बीरबल की गणना अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में होती थी। राजा भगवान दास तथा मान सिंह को 5 हजारी जैसे उच्च मनसब दिए गए। 1594 में 12 वित्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 8 हिंदू थे। साम्राज्य में ऐसा कोई सरकारी पद नहीं था जो हिंदुओं की पहुंच से बाहर हो। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को बनवाने की अनुमति दे दी। फलस्वरूप अनेक नए हिंदू मंदिरों का निर्माण संभव हो सका। ईसाइयों को भी आगरा, लाहौर और कड़ा आदि स्थानों पर गिरजाघर बनवाने की इजाज़त दी। शियाओं को भी मजहबी आज़ादी प्राप्त हुई। इसके अलावा अकबर ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई। अकबर ने बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। कुछ धर्म परिवर्तित बालकों को वापस हिंदू धर्म ग्रहण करने की आज्ञा भी बादशाह ने प्रदान की। धर्म परिवर्तन को सरकारी स्तर पर अब कोई प्रोत्साहन नहीं रहा। उसका अगला कदम था हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद। अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। इनमें रामायण, महाभारत तथा अर्थवेद विशेष उल्लेखनीय हैं। अनुवाद के साथ ही इन ग्रंथों को प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित भी करवाया गया। अगला कदम था इनका हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को अपनाना। अकबर ने अपने दरबार में कई हिंदू तथा पारसी प्रथाओं को अपनाया। उसने झरोकर दर्शन तथा तुलादान जैसी हिंदू प्रथाओं को दरबार में शुरू किया। होली, दिवाली और बसंत के त्यौहार भी दरबार में मनाए जाते थे। अकबर ने खुद गाय का मांस खाना बंद कर दिया था। सूर्य की तरफ मुंह करके बैठना, अग्नि का हमेशा प्रज्वलित रहना तथा पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो अकबर की सहिष्णुता तथा उसके समन्वित व्यक्तित्व की प्रतीक हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अकबर द्वारा धार्मिक नीति के विकास के लिए किए गए कार्यों की। ये चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।